वहीं पराली जलाने की गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने बताया कि जो किसान पराली नहीं जलाएगा और बेलिंग करवाएगा, सरकार उसको 1,000 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त इंसेंटिव देगी और मशीन के लिए 50 से 70% सब्सिडी देगी। इसके लिए किसान 25 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार 900 से ज्यादा गांवों पर नजर रखेगी। साथ ही पराली जलाने की गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा से। किसानों को खेतों में पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इस समय मेरे साथ हैं कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा। इनसे जानते हैं कि सरकार पराली जलाने को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। जी मैम। जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पूरे उत्तरी भारत में ये पराली की एक काफ़ी गंभीर समस्या होती है। तो उसको देखते हुए हमने काफ़ी पहले से एक बहुत ही विस्तृत कार्य योजना बनाई हुई है और जिसकी अभी बहुत व्यापक हम पब्लिसिटी भी कर रहे हैं फील्ड में, गाँव में, किसानों के साथ। और उस पराली की 2 तरीके हैं मैनेज करने के। एक तो है इन सीटू यानी कि खेत में, और दूसरा है एक्स सीटू यानी कि उसके बेल्स बनाकर, रोल बनाकर कहीं आप उसको चाहे ऊर्जा के लिए प्रयोग करें या किसी और इंडस्ट्री में प्रयोग करें। तो दोनों ही स्ट्रैटेजीज़ को लेकर हम चल रहे हैं। इन सीटू के लिए किसानों से हमने अभी हाल में आवेदन मांगे थे, इन सीटू और एक्स सीटू दोनों के लिए, और हमारे पास रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया। इसमें सहायता भी लगभग 50 से 70% तक हम सहायता देते हैं किसानों को। और इस वर्ष लगभग 200 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं ये पराली मैनेजमेंट के प्रति, जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसको क्रियान्वित करने के लिए। मैम, अभी आपने बताया कि पराली जलाने से रोकने के लिए आप कदम उठा रहे हो, और जो किसान पराली ना जलाएं इसके लिए उनको क्या इंसेंटिव दे रहे हो, क्या सब्सिडी दे रहे हो, और पराली जलाने से क्या नुकसान होता है? इंसेंटिव्स तो हम दोनों प्रकार की मशीन्स पे दे रहे हैं, चाहे वो इन सीटू के लिए जैसे हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, या एक्स सीटू के लिए बेलिंग मशीन्स वगैरह पे, और दोनों में ही 50 से 70% सब्सिडी है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि किसान आज भी अगर अप्लाई करे तो अभी भी हमने आवेदन खोले हुए हैं, वो तुरंत अप्लाई करें, और ये 25 तारीख तक वो आखिरी डेट है जो अप्लाई कर सकते हैं। और जो किसान पराली नहीं जलाएगा और बेलिंग करवाएगा उसको हम एक अतिरिक्त 1,000 रुपये का इंसेंटिव और दे रहे हैं, क्योंकि बेलिंग करवाने में भी अगर उसने किराए पे बेलर लेना है तो उस पर थोड़ा खर्चा आता है। तो ये सारे इंसेंटिव सिर्फ इसीलिए दिए जा रहे हैं जैसे किसान भाई भी ये जाने, महसूस करें कि पराली जलाने की बजाय उसको या तो वो मिट्टी में ही उसको वो मल्च कर दें या बेलिंग करें। उसमें उनका भी फ़ायदा है, पर्यावरण का तो फ़ायदा है ही सबसे ज़्यादा, और उनके लिए आसान भी है क्योंकि हमने इतने सारे कस्टम हायरिंग सेंटर्स स्थापित किए हुए हैं। ये थी मेरे साथ कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा। इन्होंने बताया कि किसानों को खेतों में पराली जलाने से जो नुकसान होता है, इसके साथ साथ उनके बच्चों पर भी असर पड़ता है। वहीं इन्होंने बताया कि सरकार किसानों को इंसेंटिव दे रही है ताकि वो पराली ना जलाएं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि पराली से पर्यावरण का भी नुकसान होता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।